हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी और आपने देखना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश का खास बुलेटिन यूपी दिन भर। एक ऐसा बुलेटिन जहां पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का पूरा अपडेट और दिन भर की खबरों का पूरा डोज। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बुलंदशहर से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई। आरोप है कि वहलीमपुरा इलाके में पत्नी प्रीति ने सो रहे पति कृष्ण राजपूत की तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पत्नी के कथित अवैध संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी पत्नी पति के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गई, लेकिन गले पर निशान देखकर परिजनों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें वहाँ खबर गई कि तुम्हारे मामा का देहांत हो गया है। तो हमने यहाँ पे आके देखा, वो यहाँ पे वो नॉर्मली डेथ नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके ना गले पे निशान वगैरह थे अपनी मामी पे कि मामी ने मर्डर करा है। लड़ाई झगड़ा हुई, मारपीट हुई, उसका गला दबा दियो, दूसरे के फेवर में किसी से बात करती। इनमें लड़ाई बड़ाई हुई है दोनों दिन। हमसे तो काफ़ी दिन पहले कहती थी, फ़ोन पर जो लड़ती थी कि किसी दिन ऐसा सुला दूंगा तुम्हारे भैया को, देखती रह जाओगे। कौन कहता था? भाभी कहती थी हमारी। उसने मार दिया, जो उसको करना उन्होंने कर दिया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला था कि महिला ने खुद कबूला कि मैंने अपने पति की हत्या की, क्योंकि वो आए दिन दारू पी के उसके साथ मारपीट करता था। इस महिला का नाम है प्रीति। इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं माननीय न्यायालय ने इसे जिला न्यायालय में भेजा है। आज उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अंकित जैसे ही जिम से बाहर निकले, बिना नंबर प्लेट की 2 बाइकों पर सवार होकर आए 4 हमलावरों ने उन पर करीब 18 राउंड फायरिंग की और सिर और पेट में कई गोलियां लगने से अंकित लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े, जहां अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और गुस्साई भीड़ ने दिल्ली मुजफ्फरनगर रोड जाम कर दिया, हंगामा किया। तनाव बढ़ता देख एडीजी और डीआईजी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों और प्रदर्शनकारियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 12 बजे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर पहुंची। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। और अब खबर है यूपी के बदायूं से। यहां पर फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजा की सीकरी गांव में खलिहान की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बवाल हुआ, जो कि हिंसक बवाल में तब्दील हो गया। करीब 12 से 13 घंटे तक चले गतिरोध के बाद उपद्रवियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर भारी पथराव कर दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद जिले में सियासी हलचल भी तेज हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती और बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के साथ ही बलवा और पुलिस पर हमले समेत गंभीर धाराओं में 32 नामजद और दर्जनों अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की एक बटालियन भी तैनात की गई। रायबरेली के सेमरी बगिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आम के बाग से फल विक्रेता का सड़ा हुआ शव बरामद किया गया। मृतक युवक पिछले 2 दिनों से घर से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा कर दिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। और कानपुर में ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे में ट्रेनी पायलट और ट्रेनर की मौत हो गई। गुजरात के रहने वाले पायलट सचिन भाटिया की इसमें मौत हो गई। कर्नाटक के ट्रेनी अभिषेक पुजारी की मौत हुई है। गंगा किनारे नत्थापुरवा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। उड़ान के दौरान अचानक विमान में धमाका हुआ और फिर विमान नीचे गिर गया। कानपुर में एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां पर ट्रेनी विमान अचानक ही क्रैश हो गया। तकनीकी कारणों की वजह से यह घटना हुई। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है और इस हादसे में ट्रेनी पायलट के साथ ही ट्रेनर की मौत हो गई। 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। और ये वापस जा रहे थे और इसकी जो ये डुअल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। और लखीमपुर खीरी से एक हैरान करने वाली तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। निघासन ढकेरवा मार्ग पर एक ई रिक्शा में क्षमता से ज्यादा, कई गुना ज्यादा सवारियां बैठाकर उसे सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। वायरल वीडियो में ई रिक्शा के अंदर और बाहर तक लोग सवार नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी ओवरलोडिंग के बावजूद भी जिम्मेदारों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी का ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कितना खतरनाक ये हो सकता था, ये तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि जो ई रिक्शा है उसे कहीं से भी नहीं छोड़ा गया। जहां जगह है वहां पर लोग आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। और देखिए, ई रिक्शा इतना ज्यादा लोडेड है कि ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये कौन सा वाहन है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। महोबा में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कोतवाली क्षेत्र के काली पहाड़ी गांव में पानी के रपटे को पार करते वक्त एक कार तेज बहाव की चपेट में आ गई और बहने लगी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। गनीमत रही है कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले रपटों और जलभराव वाले रास्तों को पार न करने की अपील की। रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र में भी गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है, जिससे कटरी क्षेत्र के गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जेल आयोग के अनुसार जलस्तर हर 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। चक मलिक भीटी, जमाल नगर और जहांगीराबाद समेत कई गांवों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान, गन्ना और अरहर की फसलें डूब गईं। इसके अलावा वीवीआईपी और संकट मोचन सहित कई स्नान घाट भी जलमग्न नजर आए। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नेपाल में आई आपदा के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया। गोरखपुर में प्रशासन नदियों के जलस्तर और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी दीपक मीणा के मुताबिक गोरखपुर में फिलहाल सरयू और राप्ती का जलस्तर स्थिर है, लेकिन कुशीनगर और महाराजगंज को संवेदनशील मानते हुए विशेष निगरानी यहां पर की जा रही है। नदियों के किनारे बसे गांवों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अभी से ही तैनात कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। नेपाल में एक फ्लैश फ्लड हुई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान नेपाल के इलाकों में हुआ है और उसका प्रभाव यहाँ पे गंडक नदी में काफ़ी देखने को मिलेगा। ये यूपी में जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है वो महाराजगंज, कुशीनगर साइड हो सकता है। गोरखपुर में इस नदी का प्रभाव नहीं है। गोरखपुर ऐसी प्रॉब्लम लगेगी या कहीं पे भी जल स्तर बढ़ने की संभावना है तो हम लगातार अपने सूचना तंत्र के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से
हम लोगों को सूचित करते रहें और आगे भी करेंगे।